मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी रहे मौजूद, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। विवादों के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी उपलब्धि, केंद्र ने वित्त मंत्रियों की कमेटी में किया शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा वित्त मंत्री के रूप में उनका होना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 13 से 15 मार्च के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी। चंपावत में होली की धूम, हर्बल कलर स्टॉल का विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया शुभारंभ। वैली क्रिएशन संस्था ने लगाए फूलों से बनाए हुए कलर के स्टॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे देहरादून से, जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर एक खास बैठक की गई है। सचिवालय में सीएम धामी ने अधिकारियों संग ये खास बैठक की है। बड़ी खबर है इस वक्त की सीधे राजधानी देहरादून से, जहां पर पॉलिसी बनाए जाने को लेकर चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों की भी लगातार एक के बाद एक बैठकों के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे देहरादून से, जहां पर समीक्षा बैठक की गई। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और प्लानिंग को लेकर यहां खास रूप से चर्चा की जा रही है, यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर इस बैठक में खासा जोर दिया गया है और तमाम मुद्दों पर विस्तृत यहां पर बातचीत की गई है। सचिवालय में सीएम धामी ने यह अधिकारियों संग बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे देहरादून से, पॉलिसी बनाए जाने को लेकर यह चर्चा की गई है। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों की भी ये समीक्षा करते हुए बैठक में तमाम विषयों पर बातचीत की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अरुण, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं की गई? बिल्कुल देखिए, को लेकर के एक पॉलिसी प्रदेश में तैयार की जा रही है। उस पॉलिसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में की। किस तरीके की वो पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या कुछ उसमें चीजें रखी जाएंगी और किस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रदेश में बढ़ावा देना है, इसको लेकर के एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई मंचों पे इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड में को डेस्टिनेशन वेडिनेशन के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और जो लोग विदेशों में जाकर के वेडिंग करते हैं उन्हें अपने प्रदेश में ही जो अपने देश में वेडिंग डेस्टिनेशन करनी चाहिए। और उत्तराखंड इसके लिए एक अच्छा जो है प्रदेश भी है और यहाँ पर कई डेस्टिनेशन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वेडिंग जो है वो हो सकती है। तो इसको लेकर के पॉलिसी तैयार की जाएगी, उसको लेकर के चर्चा हुई है और किस तरीके से क्या कुछ चीजें उसमें रखी जाती है और आगे प्रदेश में किस तरीके से ये पॉलिसी तैयार होगी, क्या कुछ तमाम प्रावधान रखे जाएंगे, तमाम चीजें आगे जो है जब पॉलिसी तैयार होगी तभी खुलकर सामने आएगी। इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा भी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसको लेकर के भी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की है और उसमें भी तमाम चीजों पे किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि पिछली बार जो यात्रा में देखा गया कई तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली थी, तो इस बार वो तमाम चीजें ना हो, उन पिछली यात्रा में जो व्यवस्थाएं हुई उनकी पुनरावृत्ति इस बार ना हो, इसको लेकर के पहले से ही तैयारियां की जा रही है। और जिसमें कि चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना हो, यात्रियों को जो भीड़ मैनेजमेंट हो उसको लेकर के भी तमाम चीजें किस तरीके से होनी है, चाहे तमाम व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हो, आपदा प्रबंधन विभाग की व्यवस्थाएं हो, तो सभी विभागों से के साथ बैठक की गई और सभी से चर्चा की गई कि आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं और भी अधिक करनी है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश भी दिए कि चारधाम यात्रा में इस बार कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जानी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय रहते हुए पूरी की जानी चाहिए। बिल्कुल अरुण, और इसी के साथ जब ये बैठक की गई तो इस वक्त कौन कौन से दिग्गज यहाँ मौजूद रहे? बिल्कुल जैसे देखिए, बैठक में जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है उन सभी के विभागों के जो है उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और इसी के साथ ही पर्यटन विभाग से कैबिनेट मंत्री जो है
वो सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बैठक में मौजूद रहे और इसी के साथ साथ कई उच्च अधिकारी भी, जो संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी हैं, वो भी बैठक में जो है वो मौजूद रहे। बिल्कुल अरुण, और इसी के साथ आप बता रहे हैं कि चारधाम 2025 यात्रा को लेकर भी इस विषय पर चर्चा की गई। डेस्टिनेशन वेडिंग पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। क्या इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है? जी निश्चय, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तमाम डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर और चारधाम यात्रा को लेकर के ही फिलहाल जो बैठक की गई है और इसमें चारधाम यात्रा में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर समीक्षा भी की गई। तो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जो पॉलिसी तैयार की जा रही है, उस पॉलिसी में क्या कुछ रखा जाना है, किस तरीके से वो पॉलिसी तैयार होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से बोलकर गए हैं उसे धरातल पर किस तरह से उतारना है, इन विषयों को लेकर के ही बैठक हुई है। हालांकि इन विषयों को लेकर के भी लगातार सीएम समीक्षा बैठक करते हैं और समय समय पर इस तरीके से सभी विभागों की समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। लेकिन आज जो बैठक थी वो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर और डेस्टिनेशन वेडिंग की पॉलिसी को लेकर के यात्रा जो बैठक है वो की गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। तो जिस प्रकार से आज समीक्षा बैठक की गई, इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो कि आगे आने वाले विषय पर खास तौर पर पॉलिसीज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड को जिस तरीके से विकसित रूप से यहाँ पर उभारने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री की, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संगठन का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया है, मैं इसी में खुश हूं। अब उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भले ही हाल फिलहाल में विवादों के घेरों में घिरे हैं, अब उनके बयान को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें केंद्र की तरफ से नई जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्री के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि इस मामले में गंभीरता से इसको नहीं लिया जा रहा है, इस पर क्या ही कहा जाए। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को जिस कमेटी में रखा गया है वो वित्त मंत्रियों की कमेटी है, लेकिन उत्तराखंड के वित्त मंत्री के रूप में उनका होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी इसमें जो जिस कमेटी में उनको रखा गया उसमें वित्त मंत्रियों को लिया गया है मैक्सिमम। तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री तो मैं कहूँ दुर्भाग्य को है, कुछ भी कहूँ हैं वही, तो उन्हीं का नाम माना था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के बीच दो तरह के कार्यकर्ता हैं, एक वो जो पार्टी और जनता के साथ हैं और दूसरे वो जो पार्टी से दूर और बीजेपी के साथ हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने नसीहत जताई है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सीनियर लीडर और संघर्ष वाले नेता हैं। उन्होंने जो बात कही है वो सही है, जल्द ही इस पर काम किया जाएगा और काम होता नजर भी आएगा। उन्होंने कहा कि इधर की बात उधर करने वाला वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि सीधी राजनीति करने वाले वो नेता हैं और ऐसे में सभी को ऐसा होना चाहिए। भारत की जनता ठगी गई है। बिल्कुल ठीक कहा है, स्पष्ट और सीधी राजनीति होनी चाहिए। अब जनता इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। बहुत ज़्यादा ठगी गई है भारत की जनता और वही कारण है कि लोकशाही में नेतृत्व से जो है विश्वास उठा है और जब लोकशाही में नेतृत्व से विश्वास उठता है तो उसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी जी कुलीन व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और वो अगर कोई बात करे तो निश्चित ही गंभीर भी हो, सही भी है। अब लोहाघाट की वैली क्रिएशन संस्था की महिलाओं की ओर से बता दें कि बुराश के फूल और पालक, हल्दी और चुकंदर से होली के हर्बल नेचुरल कलर तैयार किए गए हैं। इन रंगों की बिक्री के लिए महिलाओं ने रामलीला मैदान लोहाघाट में बता दें कि एक स्टॉल लगाया, जिसका लोहाघाट विधायक
खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने शुभारंभ किया और महिलाओं की ओर से आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए गए इस प्रयास की सराहना की। ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्टॉल से हर्बल रंगों की खरीदी भी की गई। क्षेत्रीय जनता से भी हर्बल कलर खरीदकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से अपना सहयोग देने की उनसे अपील की गई है। साथ ही संस्था की अक्षय नेहा मुरारी को भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। बधाई देता हूँ अपनी बहनों को कि आपके द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह एक रोजगारपरक भी योजना है। देखिए जितनी महिलाएं हमारी रोजगार के लिए परेशान रहती थी, इसके माध्यम से बच्चों को हमारा एक रोजगार मिलेगा। और दूसरा केमिकल से मुक्त जो ये चीज़ें हैं, हम तो सभी जनता से अनुरोध करेंगे इस चीज़ का उपयोग करें, ताकि एक तो हमारा परिवार है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इनको एक रोजगार मिलेगा और हम जो तमाम बीमारियों से जकड़ जाते हैं, केमिकल युक्त जो हम रंगों को लगाते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। मेरा अनुरोध है सभी जनता से कि हम ही यहाँ से शुरू करें कि ऐसे प्रोडक्ट का हम सहयोग करें और सब लोग इसका इस्तेमाल करें। मातृशक्ति हैं, माताएं बहनें, इनके द्वारा विगत कई वर्षों से जो हर्बल कलर हैं, जिससे कि आपने देखा होगा मार्केट में अधिकतर जो रंग आ रहे हैं उसमें शीशा और तरीके का मिला रहता है, जिससे कि बच्चों की और महिलाओं की काफ़ी जहाँ पर भी अबीर गुलाल लगाते हैं फट जाता है और काफ़ी नुकसान भी करता है। इसको देखते हुए हमारी समूह की महिलाओं ने ये विशेष योगदान देते हुए हर्बल कलर बना रखा है। और मैं लोहार नगर की आम देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इन कलरों का इस्तेमाल करें और जो हमारी माताएं बहनें हैं इनके द्वारा जो कई वर्षों से अपनी मेहनत की जा रही है, इनकी मेहनत को भी एक सफलता मिले और इनका जो रोजगार है रोजगार भी आगे बढ़ सके। और मैं पुनः समस्त जितनी माता बहनें हैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा। अन्य क्षेत्र में चाहे सिंगल प्लास्टिक हो, चाहे दीपावली का सीजन हो, चाहे होली का सीजन हो, समय पर जो लोकल उत्पादन है उनसे ही मार्केट में अपना काम कर रही हैं। और मैं भी इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ पर को भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। वैली क्रिएशन में वर्तमान में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं और हम विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न पर्वों पर राखी पर राखियां बनाते हैं और अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे वुलन है, स्वेटर मेकिंग है, आपका स्कार्फ बनाना है। बहुत सारी ऐसी हैंडमेड की चीज़ें हैं जिसके उत्पाद हम लोग बनाते हैं और यहाँ से ज़्यादा बाहर उसकी काफ़ी डिमांडें हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और अभी हमने होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। और नेचुरल रंग हमारे यहाँ पर होने वाले उत्पादों से और हमारी प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उपहार स्वरूप, उनसे हमारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटरूट है और हमारा पालक है, पालक से हमारा हरा रंग तैयार हो रहा है, पीला हमारा हल्दी से तैयार हो रहा है और हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमारे राज्य पुष्प बुरांस से हमारा लाल कलर तैयार हो रहा है। ऐसे विभिन्न उत्पाद हमारे तैयार हो रहे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी मात्रा में बाहर और हमारे यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए हमने काफ़ी अच्छे दामों में उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है आप सभी स्थानीय लोगों का भी और महिलाओं का भी सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ें और हमारे साथ मिलकर काम करें। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक और घटना सामने आई है। यहां पर यमुना नदी के किनारे एक नवजात का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से नवजात शिशुओं के शव मिलने से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अब इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये बड़ा सवाल। 9/3/2025 को ग्राम प्रैरी हरिपुर द्वारा एक सूचना दी गई कि यमुना नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। तो इस पर हमारे पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसको अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम आदि कराया गया। और इस संबंध में थाना कालसी पर धारा 92 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व भी 27 फरवरी को एक अन्य नवजात शिशु का शव मिला था, उसमें भी हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था।
हमारे द्वारा इस सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है कि कहीं और क्षेत्र से बह के आया हो या कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना में ये बिंदुओं को भी देखा जा रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक घर में शादियों में जलाने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गैरोला और ज्वालापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट विस्फोट की वजहों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक घर में विस्फोट हुआ है, तो इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये व्यक्ति जो है आतिशबाजी बनाने का काम करता था। आज़ाद पुत्र सरवर इसका नाम है और इस व्यक्ति के एक हाथ उड़ गया है विस्फोट में। फिर गंभीर अवस्था में यहाँ से BD हॉस्पिटल गया था, वहाँ से रेफर एम्स के लिए किया गया। मौके पर BD फॉरेंसिक की टीम और सभी आ गए हैं, उसकी जाँच की। निश्चित रूप से इसके पास अभी तक कोई जानकारी, ये व्यक्ति तो स्वयं गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी तक की जानकारी में इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। लेकिन क्योंकि आतिशबाजी यहाँ पे चलाने का कार्य करता था, उसके द्वारा आतिशबाजी गई या बताई गई, इस संबंधित पूरी जाँच के बाद ही जवाब। अब रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने भारत न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में लाखों का सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप और नोटपैड, आईपैड और करीब 10 मोबाइल फोन बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में आना अब आम होता जा रहा है। ताजा मामला कंखल क्षेत्र का है। यहां पर जंगल से एक हाथी अचानक से कॉलोनी में घुस गया। इस दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति हाथी के सामने बेखौफ घूमता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं हाथी की दस्तक के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी और लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीर बंधन के साथ खड़ी होली का शुभारंभ हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों का अब पालन करते हुए मंदिर में चीर बांधी और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा कर चीर को पूरे बाजार मार्ग में घुमाया गया। बता दें कि होली में चीर बंधन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि परंपरा चंद राजाओं के समय से चली आ रही है और 365 गांव से ये जुड़ी हुई परंपरा है। चीर को गांव-गांव से ले जाकर घरों और दुकानों के बाहर उसकी आरती उतारी जाती है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज चीर बंधन के साथ होली का शुभारंभ हो गया है। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ की 365 गांव गोटों की चीर जागेश्वर धाम में बांधी जाती है। इसे गांव-गांव घुमाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। अब ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गंगा के दर्शन और गंगा आरती के लिए देश विदेश से सैकड़ों लोग यहां पर आते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हाल ही में अब G20 बैठकों के लिए करीब 20 करोड़ की लागत से इस घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि करोड़ों की लागत से किया गया ये सौंदर्यीकरण 2 साल तो दूर 2 दिन भी स्थानीय लोग इसकी सुंदरता का लाभ नहीं उठा पाए। यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। G20 में करोड़ों की लागत से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। विदेशी मेहमानों ने गंगा तट पर आरती की, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही की करोड़ों की लागत से किया गया सौंदर्यीकरण 2 साल तो दूर 2 दिनों भी स्थानीय लोगों ने इसकी सुंदरता का लाभ तक नहीं उठाया। कार्यक्रम के समापन के बाद ही धीरे धीरे वहां पर लगे सामान को उठवा दिया गया। वर्तमान समय में त्रिवेणी घाट को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ G20 कार्यक्रम भी हुआ होगा। आपको कहीं दूर दूर तक आप देखिए, कहीं ये दिखाई दे रहा है, ये धार्मिक स्थल दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं।
पूजा करने के लिए, क्या उनकी भावना है, कितना करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के जो वो अपने दिमाग में जो वो लेकर के आते होंगे, यहाँ जो ऋषिकेश की एक वो जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को सोच के आते होंगे कि हरिद्वार और हरिद्वार से ऊपर का जो स्थान है, स्थल है, रमणीय है, ये सोच करके वो आते होंगे। लेकिन यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा मैं दुख होता, विशेष तौर पे यहीं पे आकर आप यहीं पे स्थल देख लीजिएगा। ये सारे ये जो पुलिस प्रशासन है, लोकल का जो पुलिस प्रशासन है, इसकी ये मिली भगत है। आप ये देखिए, दूर दूर तक देखिएगा, कहीं वो गन्ने के रस वाले हैं, कहीं वो पापड़ बेच रहा है। जो यहाँ की जो भव्यता है उसमें थोड़ा चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, बशर्ते जो यहाँ पर इसको जो है ये धार्मिक स्थल ना बना करके, ये तो पर्यटक स्थल भी नहीं है, तो एक नामचीन जो है बेचने के लिए खुला बाजार, ये कह दूं कि मेले के रूप में जुहू चौपाटी इस तरीके जो आप कह रही है, यही बना हुआ है। त्रिवेणी घाट चौक से घाट के मुख्य द्वार तक फैला अतिक्रमण घाट की सुंदरता को मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। घाट के चारों ओर बाबाओं का डेरा जमा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक विश्व विख्यात त्रिवेणी घाट की सुंदरता देखने आते हैं और यहाँ घाट पर पसरा अतिक्रमण, जगह जगह बनी जुहू चौपाटी की तरह सजी दुकानें, तो कहीं आपस में लड़ते बाबाओं को देखकर मायूस होकर लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने यहाँ के प्रशासन को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन एक दिन कार्रवाई होती है तो दूसरे दिन फिर उसी तरह की हालत यहाँ हो जाती है। त्रिवेणी घाट की सुंदरता नगर पालिका के हाथ में, गंगा समिति के हाथ में। ये लोग कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। भिखारी यहाँ इतने बैठा रखे हैं, उन्हीं से इनकी कमाई है, उन्हीं को ये बैठा के रखते हैं। दुकानें इनकी लगा रखी हैं, शाम को पैर रखने की जगह नहीं मिलती सामान बेचने वालों के लिए। तो जब तक ये इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक यहाँ की सुंदरता इतनी बिगड़ी रहेगी। प्रशासन के हाथ में है सब। प्रशासन जो यहाँ का नगर पालिका का है, उन्होंने गौर ही नहीं किया। पैसा आया, लगाया, कमर फेर के लेट गए। त्रिवेणी घाट पर गंगा सभा समिति की ओर से 7 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन गंदगी का ढेर हमेशा लगा रहता है। समिति केवल आरती के नाम पर लोगों की जेबों से पैसे निकालने में व्यस्त है। यदि गंगा सभा समिति और निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देते तो आज भी त्रिवेणी घाट की सुंदरता बनी रहती। लाखों रुपए खर्च कर त्रिवेणी घाट पर गमलों में पेड़ लगाए गए, आज वो भी डस्टबिन बनकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि 27 जून 2023 को G20 का आगमन हुआ। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए गंगा तट को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ साफ सफाई, साज सज्जा, पार्किंग, शौचालय, लाइटों सहित सभी इंतजाम दुरुस्त किए गए। आरती स्थल पर भव्य पंडाल लगाया गया। दुल्हन की तरह सजा त्रिवेणी घाट पर विदेशी मेहमानों की गई आरती, गंगा आरती एक सपने के रूप में सिमट कर रह गई। ऐसा लगता है कि यहाँ कभी G20 हुआ ही नहीं। यहाँ पर जिस प्रकार की सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो आज की डेट में नहीं है। मैं अभी प्रयागराज कुंभ में गया था, वहाँ पर 66 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन वहाँ पर योगी जी की वो व्यवस्थाएं थी, वो सफाई थी। एक व्यक्ति के घर में वो सफाई नहीं हो सकती है जो वहाँ पर थी, जहाँ पर कि 66 करोड़ लोग आ रहे हैं। ऐसी सुविधाएं हर प्रकार की, चाहे वो शासन प्रशासन की सुविधा बोलो या पुलिस संबंधित सुविधा बोलो, सफाई की सुविधा बोलो, अनेक प्रकार की वहाँ पर हर कोई सुविधा थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा घाट है जहाँ पर मुश्किल से 1000-2000 लोग आते होंगे, लेकिन जो एक सुविधा होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल पाती है। आजकल तो खैर यात्री नहीं आ पा रहे ज़्यादा करके, सीज़न नहीं है, लेकिन सीज़न के टाइम पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर जो है असुविधाओं का जो है अंबार लगा हुआ है। आप इस त्रिवेणी घाट पर अगर अभी आज से आप आए हैं, शाम के समय अगर आप मेरे साथ आप कभी मौका दें तो 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद आप मेरे साथ घूमें तो इस त्रिवेणी घाट पर यात्रियों से ज़्यादा जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं, शराबी, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि मैं गरीब लोग हैं, वो 1000-500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम के समय ऋषिकेश के अंदर अन्न फ्री है। आश्रमों के अंदर बहुत बड़े बड़े आश्रम है, यहाँ पर अन्न फ्री मिल जाता है, उनका भरपेट भोजन हो जाता है। उसके बाद वो मदिरे का सेवन करके यहाँ पर कूदते फिरते हैं। आपको जगह जगह मिल जाएंगे वो यहाँ पर, शाम के समय कभी भी आप देखेंगे। तो ऋषिकेश का जो ये त्रिवेणी घाट है, धार्मिक नगरी है, इस धार्मिक नगरी का जो माहौल था वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। साधु संतों के रूप में, साधु संतों के रूप में यहाँ नशा बेचने वाले तस्कर
यहाँ पर है, पुलिस के द्वारा इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदारों की लापरवाही का ही ये कारण है कि विश्वविख्यात ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट आज बदहाल स्थिति में है। हैरानी इस बात की है कि G20 में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन लापरवाही के चलते ये सजावट सब खराब होकर रह गई है। स्थानीय लोग इस बात को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।